अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला नमूना बाजार की अलग अलग गलियों को गली नंबर के नाम से जाना जाता है और यह सभी गलियां अंबापेट प्रभाग क्रमांक 13 में आती है। आपको बता दें कि अंबापेट शहर के बीचों बीच स्थित इलाका है। यह इलाका वो है जहां पर शहर के व्यापारी और खरीदार हर कोई पहुंचता है और अपनी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें इस इलाके से मिल जाती है। लेकिन जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी इस इलाके के लोगों को जो महानगर पालिका व जीवन प्राधिकरण की ओर से मुहैया कराया जा रहा है वह किस दर्जे का है, यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी का रंग पीला पड़ चुका है। परिसर के लोगों का कहना है कि पानी में बहुत ही गंदी बदबू आती है, लेकिन कोई सूद लेने को तैयार नहीं है और यह सब कुछ बीते 1 सालों से चला आ रहा है। कई बार महानगर पालिका को इस समस्या से अवगत कराया गया है और विडंबना देख लीजिए कि अमरावती महानगर पालिका की जो इमारत है वह भी इसी प्रभाग के अंतर्गत आती है। इन सब के बावजूद इसी परिसर के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो चराग तले ही अंधेरा हो, क्योंकि अगर महानगर पालिका अपने खुद के परिसर के लोगों को ही अच्छा पानी मुहैया नहीं करा सकती तो फिर शहर के बाकी हिस्सों की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। इसी समस्या से परेशान होकर प्रभाग क्रमांक 13 की महिलाओं ने पार्षद अजय सारस्कर के नेतृत्व में जीवन प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर वहां पर जल्द से जल्द पानी के समस्या को सुलझाने की मांग की। नंबर 6 याच्यामध्ये खूप पाणी येऊन राहिला आले तर संडासचं असो की नालीचं असो त्याच्यामुळे आम्हाला खूप त्रास होऊन राहिला। वर्ष झालं एक वर्षापासून तर आम्ही मुलांना पोटाच्या बिमाऱ्या वगैरे होऊन राहिल्या। आम्ही साहेबांकडे पाणी दाखवायला आणलं। याच्या आज हो पाणी दाखवायला आणलं, याच्यापुढे जर असं त्रास होऊ नये आम्हाला असं साहेबाला आम्ही सांगितलं। हो वास घाण सगळंच आहे याच्यामध्ये, पण आता आम्ही साहेबाला कळवलं, साहेबांना कबूल केलं, आश्वासन दिलं साहेबांनी की उद्या येतो आणि तुमचं काम बघून घेतो। जर नाही आलं तर आम्ही सगळ्या वाड्यातल्या पूर्ण एरियातल्या बाया घेऊन येऊन साहेबाला पाणी पाजू म्हणजे पाजू। याच्यापेक्षा जास्त बायका घेऊन येऊन काही कारवाई करू। नमुना परिसरात बरेच दिवसापासून घाण पाणी त्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचं मिळून राहिलं। आज त्यांची परीक्षा संपली त्या तेथील नागरिकांची, आमच्या महिला भगिनींची। आज ते आलेलं पाणी साहेबांना पाजायच्या इच्छेने आले होते, पण परिस्थिती अशी आहे की साहेबांना सर्व हाताळलं आणि साहेब लगेच उद्याच्या उद्या आम्ही त्यावर कारवाई करतो म्हणून साहेबांना आश्वासन दिलं। त्यामुळे आमच्या महिला भगिनींनी शांत राहून, त्यांनाही शेवटी माहीत आहे का काम हे शांततेनंच घेतलं पाहिजे, प्रेमानंच झालं पाहिजे।